कोई टफ नहीं है, लेकिन लड़का लोग, स्टूडेंट लोग खुद इस चीज को टफ बना देता है। ना सुनना चाहेगा, ना जानना चाहेगा, ना देखना चाहेगा, ना कोशिश करेगा समझने का, ना तो रिवीजन करता है, ना डेली आता है, ना पढ़ना चाहता है, चाहता है कि ना हमारा डायरेक्ट समझ में आ जाए। ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ाई इतना आसान है। अगर इतना आसान रहता तभी सबका जॉब नहीं रहता। कुछ तो बात है कि सबका जॉब नहीं होता, टफ चीज है पढ़ाई। और ये आपको तबे आसान लगेगा जब डेली आइएगा, रिवीजन कीजिएगा। है ना, लड़का की ये धारणा बैठा है ना कि एकदम बता दिए क्लास में समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो अरे का पढ़ाओ। रिवीजन करते हैं यार, रिवीजन करो, कोई जरूरी समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन है कि हार्ड है, आपको एक बार में नहीं समझ में आए। सब क्वेश्चन जोड़े घटाव नहीं ना हो, कोई क्वेश्चन है जो टफ है, ओकरा नहीं समझ में आएगा। पक्का अगर 20 को स्टूडेंट होता, हो सके 5 समझ में आए, समझे। तो इसका मतलब 15 को रिवीजन करना है। जाके रूम में 5-10 बार बनाइए, पता चला तुमको भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही होता है स्टूडेंट का लक्ष्य। इस तरह पढ़िएगा तबे न होगा, खाली मुँह फुलाने से नहीं होता है, समझे। हम मुँह फुलेले रहते कैसे होता, नहीं होता। द्विघात बहुपद समझते हो? आपको चौथा क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ही है सारा क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन चौथा में द्विघात है और 5वां में सब त्रिघात है। तो आज आपको हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड और त्रिघात बहुपद का गुणनखंड बताएंगे। द्विघात बहुपद का गुणनखंड और त्रिघात बहुपद का गुणनखंड, ये दोनों का दोनों 10 क्लास में भी पढ़ना है। दोनों का दोनों कहाँ पढ़ना है? 10 क्लास में। अब आइए बढ़िया से सुनिए और समझिए। जो आए हैं जान जिद लगा दीजिए समझने में कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है और त्रिघात का कैसे किया जाता है। द्विघात वाला तो आपको 10वां भी मिल जाएगा, लेकिन त्रिघात हमेशा नहीं मिलता, हर जगह कभी कभी वो सब मिलता है। और ये जो चीज आपको कभी कभी मिला, समझो उसको तो किसी भी हालत में समझिए लेना। क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में कोई क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन ज्यादा डालता है जो कभी कभी आदमी पढ़ता है, क्योंकि उसको सब आदमी ध्यान नहीं देता है, उसको आदमी सब कुछ समझ नहीं पाता है और वही सब क्वेश्चन डाल देता है, जिसके कारण आदमी फिर पीछे रह जाता है। तो एकदम जान जिद आज दोनों क्लास, दोनों क्वेश्चन समझ लेना, द्विघात वाला भी और त्रिघात। इसलिए कल बोले थे क्लास छोड़ना नहीं। वैसे तो मैथ के क्लास छोड़ने नहीं कहियो, किस दिन हम कहाँ पढ़ा दूँ हमरा खुद पता नहीं रहता कहाँ पढ़ाना है। खाली हमरा पता रहता है कि ये पढ़ाना है, बस ओकरे में फिर पढ़ाना है, शुरू हो जाओ, गड़गड़ा दो। देखो द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं वो समझते। पहले थ्योरी समझते, पहले बात को समझते, फिर हम लोग उदाहरण समझे। समझिए गुप्ता जी, शालिनी गुप्ता, दीप शालिनी। देखो द्विघात बहुपद को हमेशा इस रूप में लिखा जाता है, हमेशा इस रूप में बताए होंगे। ये द्विघात बहुपद का रूप है, द्विघात बहुपद का। ये किसका रूप है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का रूप इस तरह होता है। इसका गुणनखंड करने के लिए सीखना, आज मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया से सुनोगे तो। चलिए ध्यान इधर रखिए, सुनिए, एकदम बारीकी से बात को समझिए। देखिए जब भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, जब भी द्विघात बहुपद का, देखो जब भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, द्विघात बहुपद का, तो बीच वाला पद को, बीच वाला पद यानी जिसमें x का घात 1 रहेगा, जिस पद में x का घात 1 रहेगा, समझे। मान लो कि घात 2 वाला एने लिखा है, घात 1 वाला होने, पहले सजाओ कर लेंगे, पहले सजा लेंगे। पहले घात 2 वाला लिखेंगे, फिर घात 1 वाला और फिर अचर को लिखेंगे, संख्या वाला सजा लेंगे। सजाने के बाद जिस जो पद में घात 1 वाला रहेगा, x का घात 1 रहेगा जो पद, उस पद को शुरू हो गया। सुनो थ्योरी, जिस पद में एक घात वाला रहेगा x जिस पद में एक घात वाला रहेगा, उस पद को 2 भाग में तोड़ा जाता है, 2 भाग में तोड़ा जाता है, 2 भाग में उसको बांटते हैं। बंटवारा सुने हो ना, महिला और बड़का में, ये हो खेता हमर होता, वो खेता हमर हो। बोल काहे होता तो दोनों खेता, काहे हमर जैनिया कहल ना, ऐसे सुना कि ना। बोल मंजली कहल का होता। बोल हमार की होता तोर कुछ ना होता, तू ना रह घर में। ऐसे ही लड़ता है सब भाई बहन।
ना, बुरबाग बुरबाग अनपढ़ अनपढ़ सब पढ़ना लिखना है ना, और खाली लड़ाते रहे ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए लिखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दे दीजिए आप ही रख लीजिए, लेकिन लड़ना नहीं। ये ना कि तुरंत शादी हुआ 1 महीना में बंटवारा होगा, 2 भाग में बटेगा, अरे ले लें एक खातिर पढ़ रहा। चलिए तो इसको 2 भाग में बांटेंगे, बीच वाला 2 भाग में बांटे, 2 भाग में बांटेंगे, ऐसा 2 भाग में बांटेंगे ताकि वो दोनों को जोड़ें, चाहे वो दोनों को घटावें। यही चीज वो आना चाहिए, जोड़ने और घटाने में। सुनो इधर बाबू, 2 भाग में बांटेंगे, दो संख्या में लिखेंगे, लेकिन वो दोनों संख्या को जोड़ें चाहे घटावें, यही आना चाहिए बीच वाला, जोड़ना या घटाना। गुना भागा नहीं होता बांटने, बांटने का मतलब गुना भागा नहीं होता है, बांटने का मतलब होता है जोड़ में या तो घटा कर, समझे। बांटने का मतलब होता है या तो आधा आधा दे दी ओकरा ओकरा, मतलब तोड़ दी, 2 भाग में तोड़ दी, या तो जितना ज्यादा ओकरा तोड़ दली उतना ओकरा से ले ली, तो जितना ज्यादा तोड़ के दली उतना ले ले, ओकरा कहबे घटा, और अगर तोड़ दली 2 भाग में तो ओकरा कहबे जोड़, समझली। तो बंटवारा का मतलब होता है जोड़ना या तो घटाना, और ऐसा जोड़ना कि जोड़ के वही खेता आना चाहिए। मान ले एगो इतना बड़ा खेत है और तू ऐसा बंटवारा कर दली कि दोनों भाई बहन जब खेता जोड़ रहा तू खेते ना रहा, आगलो ओने वाला खेता, ओने वाला लाठिया ले खड़ा रहता, के बाटल करे तो इनके जितना उतने बांट भी रे, हमार खेता में चढ़ गली रे, मार मारा मारी हो रहा। चलिए तो इसको 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटना मतलब दोनों को जोड़े या घटावे, वही चीज आना चाहिए, गुना भागा नहीं। क्लियर हो गया, यही समझाना चाह रहे थे। अब आइए, एक बात ध्यान रखना कि इसको 2 भाग में बांटेंगे। दूसरा बात, किनारे में जो रहेगा यानी घात 2 वाला और अचर, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, एकदम लिख भी दे रहे, देखो यार लिख भी दे रहे, ये दोनों को गुना करना है। किनारे वाला घात 2 वाला और अचर को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद कुछ तो आएगा, कुछ आएगा। फिर बीच वाला को जो तुम 2 भाग में बांटा था वो दोनों भी गुना करना है, वो दोनों भी क्या करना है, गुना करना है, वो दोनों भी क्या करना रे, गुना करना है। जो भाग में बांटा है, जो 2 संख्या में बांटा है, तोड़ा है, उसको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर ये दोनों भाग का गुना और ये दोनों किनारे वाला अगर गुना आपस में बराबर आ गया, आपस में बराबर क्या आ गया, आपस में बराबर, आपस में क्या आ गया, बराबर, समझो जो जो भाग में आप तोड़े थे ना उसी तरह तोड़ करके ये क्वेश्चन बनेगा। बुझाए क्या बोले, जो भाग में आप तोड़े उसको गुना किए और किनारे वाला को गुना किए, अगर दोनों का गुना बराबर आ गया इसका मतलब ये क्वेश्चन उसी तरह बनेगा जिस तरह आप इसको 2 भाग में तोड़े थे, समझा। मतलब शुरुआत उसी तरह होगा, और शुरुआत अगर आप जान गए कि कौन कौन भाग में टूटेगा उसके बाद आसान है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल सीखना है कि कौन कौन भाग में टूटेगा। और यही सबसे होता नहीं, यही सबसे सब कोई नहीं कर पाता है कि कौन कौन भाग में तोड़े। तो उसके लिए यही ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा भाग में तोड़ो ताकि उसको गुना करने के बाद और किनारे वाला का गुना आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गया तो समझो आप सही तोड़े, आप समझो क्या किए, सही तोड़े। अब इसको समझने में कितना देर लगेगा रे, कोई टफ नहीं है, लेकिन लड़का लोग, स्टूडेंट लोग खुद इस चीज को टफ बना देता है। ना सुनना चाहेगा, ना जानना चाहेगा, ना देखना चाहेगा, ना कोशिश करेगा समझने का, ना तो रिवीजन करता है, ना डेली आता है, ना पढ़ना चाहता है, चाहता कि ना हमारा डायरेक्ट समझ में आ जाए। ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ाई इतना आसान है। अगर इतना आसान रहता तभी सबका जॉब ही नहीं रहता। कुछ तो बात है कि सबका जॉब नहीं होता, टफ चीज है पढ़ाई। और ये आपको तबे आसान लगेगा जब डेली आइएगा, रिवीजन कीजिएगा। है लड़का की ये धारणा बैठा है ना कि एकदम बता दिए क्लास में समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो अरे का पढ़ाओ, रिवीजन करते हैं यार, रिवीजन करो, कोई जरूरी समझ में आएगा। कोई कोई क्वेश्चन है कि हार्ड है, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, सब क्वेश्चन जोड़े घटाओ नहीं ना हो, कोई कोई क्वेश्चन है जो टफ है ओकरा नहीं समझ में आएगा। पक्का अगर 20 को स्टूडेंट होता हो सके 5 एक समझ में आए, समझे। तो इसका मतलब 15 को रिवीजन करना है, जाके रूम में 5-10 बार बनाइए, पता चला तुमको भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही होता है स्टूडेंट का लक्ष्य। इस तरह पढ़िएगा तबे न होगा, खाली मुँह फुलाने से नहीं होता है, समझे। हम मुँह फुलेले रहते हैं,
कैसे होता? नहीं होता। ये था रूल। पिंपल डिंपल समझी? यही था रूल। पिंपल क्या समझाए? रूल बता दो, खड़ा हो जाओ। क्या क्या बोले बताओ, क्या क्या बोले? नहीं जानती, तुम जानती है, बताओ। इसका एक हाथ लेगा, उसको पहले तोड़ेंगे, जोड़िया घटाओगे, फिर दोनों को गुना करेंगे, फिर जो दो हाथ का जो रहेगा और जिसका चलेगा वो दोनों को गुना करेंगे, दोनों को बराबर आएगा। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो हम लोग जो जो तो भाग में तोड़े थे उसी तरह तोड़ के क्वेश्चन बनाएंगे। यही था। आप लोग भी याद कर लिए, सुन लिए, थ्योरी हो गया खत्म। इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं। सुने, बैठ जाइए। इसको इसी तरह उतार लीजिए, इसी तरह चीसिए, कॉपी उतारिए, ये लिखिए, इसको दो ब्रैकेट में घेरिए, फिर प्लस में बीच में लिखिए, फिर गुना के चिन्ह दीजिए, किनारे वाला गुना और यहाँ बराबर लिखिए, इस तरह चीसिए। क्या मैथ नहीं समझ में आता है? बोलो, आता है? तो फिर आता क्या नहीं है सबको डेली क्लास? नहीं समझ में आवे, खराब पढ़ा हुए तब तो चलो भाई नहीं आता है, तब तक आदमी, जब आदमी इतना जान जीन लगा दे रहा है आप लोग को पढ़ाने के लिए तो आना चाहिए, कुछ सीखिएगा, काम देगा। पढ़ाई लिखाई के बारे में जानिए, नहीं पढ़िएगा तो आपको गलत चीज ही लगेगा कि यही सब अच्छा चीज है, पढ़ाइए गलत है। पहले एक उदाहरण समझते हैं ना, टेकला जैसा उदाहरण समझते हैं, एकदम पूरा सीधा वाला उदाहरण, प्लेन वाला उदाहरण, एकदम टेकला वाला। देखिए एगो टेकला जैसा उदाहरण समझते हैं। कोई डिंपल सोच रही टेकला मतलब क्या होता है? टेकला मतलब सीधा सीधी उदाहरण, आसान वाला उदाहरण, आसान वाला उदाहरण समझते हैं। मान लो कि x स्क्वायर 5x + 6 ये द्विघात बहुपद है कि नहीं? अब एक गुणनखंड करना है तो पहले किनारे वाला गुना करेंगे, किनारे में 1 है, 1x स्क्वायर गुना 6 तो 6x स्क्वायर आया। ये किनारे में करना, ये सब रफ में। अब फिर 5 को तोड़ेंगे दो भाग में, 5 को दो भाग में, जिसको जोड़े चाहे घटावे 5 आना चाहिए, और गुना करेंगे 6x स्क्वायर आना चाहिए। बताइए कितना कितना टूटेगा? 3 और 2 में टूटेगा। 3x और 2x, x लग जाएगा अपने आप, तो 3x 2x जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे, कोई एक चीज, कोई एक चीज। 3 और 2 5 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। गुना करने के बाद 6x स्क्वायर आना चाहिए, आ गया 6x स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन 3 और 2 में टूट करके ही बनेगा। सुने, दूसरा बात, अगर ये क्वेश्चन 3 और 2 में ही टूट करके बनेगा तो कोई भी बनाइएगा नहीं, हमेशा 3 और 2 में टूट के बनेगा, दूसर में टूटने वाला नहीं। ये भी जान, अगर ये इसका आंसर 3 और 2 यही सही आंसर है, कितना दिमाग लगा लो 3 और 2 में टूटेगा, बाकी बात कोई भी संख्या में नहीं टूटेगा, कोई भी संख्या में नहीं टूटेगा। कितना दिमाग लगा। कोई सोच रहे हो सर हम 6x - x लिखेंगे, 5x तो आ रहा है, लेकिन गुना करो 6x स्क्वायर नहीं आएगा, -6x स्क्वायर आ जाएगा। समझे? तो इसका एक ही होता है आंसर, और वो आंसर सबका वही आंसर होगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कोकरो 3 और 2 आया, कोकरो 4 और 1 आया। विद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षकेतरों, कर्मचारियों, सभी रसोइया, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय दिनांक 19 को जन्माष्टमी और 20 को थर्ड शनिवार होने के कारण बंद रहेगा। आपका स्कूल जो है 22 को अब खुलेगा। हाँ 22 को, कल जन्माष्टमी है उसका बंद। हर महीना के तीसरा शनिवार को अब बंद रहेगा, हर महीना तीसरा शनिवार, ये नियम बन गया। सुने, ये नहीं सोचिएगा कि ये सब हम लोग अपने से किए, ये ऊपर से ही लेटर निकला है, नियम बन गया ये। चलिए, थैंक यू। लीजिए, सुने जी, हर शनिवार को बंद रहेगा, कल जन्माष्टमी उसका बंद रहेगा, और फिर परसों आपका क्या है, उसके बाद संडे, 3 दिन बंद रहेगा। देख रहे हो कितना बंद रहता है स्कूल, कैसे होगा सिलेबस पढ़ाए, कैसे पढ़ाई लिखा होगा ना। इसलिए एकदम सीरियस रहो और हमेशा पढ़ो, और हमेशा आप लोग भी चाहो कि कुछ भी हो, हम किसी का ही नहीं बोल रहे, कुछ भी प्रोग्राम हो सब सही है, सब होना चाहिए, लेकिन कम से कम 1-2 घंटे पढ़, कम से कम पढ़ लो, समझा। कम से कम जिसको ज्यादा पढ़ाना है उसका विषयत पढ़ लो, न फिर वो आदमी कहाँ से सिलेबस खत्म कर पाएगा। खुद सोचो, हमको 130 नंबर का पढ़ाना है, 100 मैथ और 30 फिजिक्स, अगर नहीं पढ़ोगे तो बताओ हम फिर कैसे खत्म करेंगे।
दूसरा बात, मेरा विषया खड़ा होकर के पढ़ाने वाला है क्या कि कल होके 1 से 2 तक पेज पढ़ के आना? मेरा विषया एक और क्वेश्चन समझाने वाला, और देखबे करता कि हम एक दिन में 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं समझाते, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन बता देते हैं, और कॉन्सेप्ट में बताने में हमारा टाइम चल जाता है। सोचो, तो ये सब आप लोग भी सोचो, खाली हमरे सोचने से नहीं होगा। तो उसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए हमको। सपोर्ट में क्या चाहिए कि सर कम से कम 1-2 घंटे होने दीजिए, मैथ उथ वाला होने दीजिए, उसके बाद जो कराना है ऐसे कराते रहिए, हम लोग पूरा तैयार है क्या जी? नहीं तो कल होके फिर आप ही बोलोगे पवन सर का नहीं खत्म हुआ। कहाँ से खत्म होगा? इतना छुट्टी रहता है, मैथ पढ़ाना है हमको, सारा चैप्टर, फिजिक्स पढ़ाना, कहाँ से हम करें? और मेरा आदत नहीं है जैसे तैसे पढ़ाने की। हम अगर कोई भी चीज पढ़ावे, सरल हो चीज वो कान जोड़ो घटाओ कान पढ़ावे, उसको भी हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, उसमें भी हम नया नया बात आपको सिखाएंगे। ये नहीं कि आए बता दिए उतारो रे, ऐसे थोड़ी होता पढ़ाई। ये पढ़ाई पहले था, वो सब पढ़ाइए खाली डिगरिया मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन हो कर जाओ, लेकिन आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आगे मुँह बने वैसे है ना। तो इसी लिए कैसे टूटेगा? इसमें ये भी बता दिए कि एक ही को टूटेगा, दूसरा नहीं होगा। अगर ये 3 और 2 सही आंसर आ रहा है, 3 और 2 में अगर ये टूट रहा है तो सबसे 3 और 2 में टूटेगा, किसी का 3 और 2 के अलावा दूसरा आंसर नहीं आएगा। सुन लो, समझ लिए? चलिए, और यही चीज समझना था कि आखिर किस किस में तोड़ते हैं, तो उसके लिए नियम समझा दी। अब जिसमें तोड़े पता चल गया, अब क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे, अब सुनो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 3x और 2x लिख दिए, और 6 को वही तरह उतार दी। समझे? खाली ये समझना है कि किस किस में लिखाएगा, बस यही समझिए, लिख दी। लिखने के बाद आप क्या करो, दुदुक से कॉमन लो, दुदुक से हमेशा ये दोनों एक साथ और ये दोनों हमेशा एक साथ, यही नियम है। अब ये दोनों कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर मतलब के गो x, तो एगो x उतर जाएगा। यहाँ कितना उतरे है समझ में? यहाँ देखिए 2 और 6 में 2 ना है का, है कि नहीं? 2 कॉमन आ रहा, आएगा ही कॉमन, कुछ ना आएगा तो एक आएगा, कुछ नहीं आएगा तो एक आएगा। 2 कॉमन आया, यहाँ कितना बचा? x। यहाँ से 2 चल गया, कितना बचा? आया समझ में? दूसरा लाइन समझ गया? अब तीसरा लाइन समझ। तीसरा लाइन ये कहता है कि ये दोनों ब्रैकेटवा हमेशा समान आना चाहिए, समान। जिसका समान नहीं आया समझो गलत बनाएगा। हमेशा ब्रैकेटवा समान आना चाहिए। कॉमन लेने के बाद हमेशा ब्रैकेट क्या आना चाहिए? समान। देखो मेरा दोनों ब्रैकेट समान आया है, हर आदमी समान आना चाहिए। जहां नहीं आया सोचिए आप गलत बना रहे हैं। सुनी तुम, जहां समान नहीं आया सोचना क्या गलत बना, तुरंत फिर देखना कहीं मिस्टेक की है आप कॉमन लेने में या तोड़ने में, आपको तुरंत पता चल जाए। समझा? अब ऐसा नहीं कि काटो और फिर लिखो, फिर गलत बना, फिर काटो, ओकरे में 3 दिन लगा दो, 3 घंटा, और फिर बाहर निकलो। हम एक क्वेश्चन बनाने में 3 घंटा लगा दिए, लेकिन छोड़े नहीं। क्या हमको हम टॉपर करेंगे? तब बोलता बगल वाला, हाँ तू तो पूरा टॉपर कर, तू झारखंड का कर भी, तू इंडिया टॉपर कर भी रे। 3 घंटा लगा दे। काजन कौन पढ़ाई किया कि एक क्वेश्चन बनाने में 3 घंटा लगा? सब तो ऐसे पढ़ाई से नहीं हो। अब देखो ये कॉमन आया, जैसे ही कॉमन आया ये ब्रैकेटवा कॉमन ले लेंगे, ये ब्रैकेटवा कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ कितना बचा? यही हो गया। गुणनखंड का मतलब होता है हमेशा आंसर ब्रैकेट में आना चाहिए और हमेशा गुना माना चाहिए। गुणनखंड का मतलब ही होता है गुना माना चाहिए, गुना में, और हमेशा ब्रैकेट में। देखिए गुना में आ गया, ब्रैकेट में आ गया, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन को तुम अगर गुना में तोड़ दिया, गुना में, तो उसी को बोलते हैं गुणनखंड। समझा? इसका मतलब इसका गुणनखंड निकालना था, इसका मतलब इसका आंसर आपको ब्रैकेट में लाना है, और वो भी ब्रैकेट का चीज में होना चाहिए, गुना में। और यही नियम है ब्रैकेट में लाना और गुना में लाना। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का नियम, तरीका, फार्मूला। समझी तुम? सिखा दिए ने चौथा।
चलो बता बता तो रेनियो का चौथा क्या है? 3x स्क्वायर। चलो पहले गुना करो, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12x स्क्वायर हो, माइनस 12 माइनस x है, माइनस x को 2 भाग में तोड़ना है, उसको जोड़ो चाहे घटाओ, माइनस x आना चाहिए और गुना करो माइनस 12। तब देखो तो ये आया माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 4 में 3 गया माइनस x हुआ और गुना किए तब माइनस 4 गुना 3 माइनस 12 x गुना x। जब भी माइनस में लाना हो तो बड़का माइनस में लिखना और छोटका को, तो माइनस 4 में 3 जोड़ेंगे माइनस 1 आएगा ना, माइनस x और माइनस 4 गुना माइनस तो प्लस 3 किया माइनस 12 नहीं आया। इसका मतलब यहाँ क्या लिखाएगा माइनस 4x प्लस 3 है, इला उतर जाएगा, इला उतर जाएगा, फिर दूध से कॉमन ले लोगे बन जाएगा जी, पक्का बनेगा। बात तो मानो ना बाबू, ऐसा बताइए दिए कि किसी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का हिंट लेने की जरूरत नहीं है और ट्यूशन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़े। भलो जबरदस्ती करने का मन है, पैसा उड़ाना है, दिखाने का मन है, हम ट्यूशन जा रहे हैं, माँ बाप के लूटे का मन है तो वो आपका मन है, लेकिन मैथ तो 10वां तक एकदम भरोसा करो कि ट्यूशन जन्म छूने का मन, ट्यूशन तो देखने का मन नहीं करेगा मैथ विषय के, 10वां तक एकदम, 10वां तो खास करके हार नहीं मन कर, 9वां से बढ़िया 10वां पढ़ाते। चलिए खत्म चौथा, अब आ जाइए 5वां, त्रिघात वाला सुनो रे, त्रिघात वाला सुनो। देखो त्रिघात में पहला क्वेश्चन देखो, 5वां पहला क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। देखो सुनो बात को समझो, त्रिघात वाला क्वेश्चन शायद आपको आसान मिलेगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन टफ रहता है। और त्रिघात वाला क्वेश्चन जो है सो आपको उदाहरण से ही समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। सुने, कभी कभी क्वेश्चन ढेर आसान दे देता है, जहां आसान दिया समझो किस्मत आपका सही, और थोड़ा सा भी टफ कर दिया ना हालत खराब हो जाएगा। लेकिन कोई हालत खराब नहीं होगा, अभी हम है ना, अभी उदाहरण समझा देंगे, एक एक उदाहरण, और बाद कैसनो दे दे, पक्का बनेगा बाबू, समझा? कितनो टफ दे दे, बोल दे का दूं दे, समझा? बनाने के बाद फिर बोलना अर्ध भी का, ना मन हो दे और ना ही मन हो तब हम तोरा दो कोई, अब तू बना, ऐसा कर देगा। तो अगर आसान दिया कोई बात नहीं, आसान में जैसे ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आपका ढेर आसान है और क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपका आसान है, दोनों ढेर आसान है। आपको इसमें टफ है दूसरा और तीसरा। देखिए आसान क्या है, कैसे जानोगे आसान है? क्या होता है ना, अगर कॉमन आ जा रहा है, सुनो, अगर दुदुक से कॉमन आ जा रहा है और ब्रैकेट में जो बचेगा अगर वो समान आ जा रहा है तो समझो तुम पार लिया, समझो वो क्वेश्चन में एकदम बचवन वाला। अगर दुदुक से कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद ब्रैकेट वाला समान आ गया तो समझो एकदम बच गया तुम, त्रिघात वाला समझो एकदम चेंगा वाला क्वेश्चन तुमको दिया गया। और वही किया है पहला और चौथा। देखिए कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ के गो एक्स बचा, एक्स, यहाँ कितना बचा -2, यही दोनों कॉमन लीजिए, -1 कॉमन आ रहा है, -1, और जब -1 कॉमन लेंगे ने तब माइनस वाला प्लस और प्लस वाला, देखिए ब्रैकेट मिला दिए, आसान है समझ, एकदम चेंगवेन वाला था। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट मिला, एकदम समझो हाँ, फिर नाच लो पूरा एकदम गर्दा उड़ा, फिर एकदम मम्मी पापा पूरा पैर उड़ छू लो, प्रणाम मम्मी, नाचते उछते जा और आंसर मिला दो, समझो किस्मत सही है। उस दिन 3 बार पूजा करो, जय हो जय हो जय हो, ऐसे ऐसे करो, 3 बार पूजा करो, उछले लगो एकदम, रील्स पर रील्स बना इंस्टाग्राम, वाह ऐसे कर। लेकिन जहां कॉमन लेने के बाद ना मिल रहा है, अगर बार इज्जत से चुपचाप बैठ जाना रूम में, जहां उछलना कोशिश की। चलिए कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद इसको कॉमन ले लिए, अभी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ कितना बचा 1, -1 बचा ने। अब देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर लिखेंगे कितनी दिक्कत है का? 1 का स्क्वायर 1 होता है कि नहीं? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। देखो तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। कोई भी पहले बोलो प्लस या माइनस, कोई दिक्कत नहीं, गुना में आगे पीछे बोल सकते। ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, वन ना, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। यही हो गया आंसर, सब गुना में आ गया, इसी बोलते हैं गुणनखंड। चलिए आ जाइए तीसरा देखिए, पांचवा तीसरा उदाहरण समझिए। 2.4 आज खत्म हो गया। चलिए एक्स क्यूब 13x स्क्वायर प्लस 32x। देखो ये क्वेश्चन समझो, यहाँ कॉमन आने के बाद ब्रैकेट नहीं बराबर आ रहा है। एक्स स्क्वायर कॉमन आया लेकिन x प्लस 13 आ गया, और यहाँ कॉमन आइए रहा, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो 8x प्लस 5 आ रहा है। 4 है ना, 32 में भी 4 और 20 में, तो 8x प्लस 5 आया यहाँ, और यहाँ आ गया x प्लस 13। दोनों ब्रैकेट बराबर आया? नहीं आया। यही तो हालत खराब वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वहां सीख गया ने तो समझो 2.4 खत्म, तेरी घात का गुणनखंड खत्म। ओकर बाद फिर एक बार नाच लेना है ना, नाच लेना, 3 थारी खा लेना, मम्मी के सामने नाचना, मम्मी के सामने पूरा नाच लेना, गा नाच लेना है ना। और जैसे पापा आएगा सीधा खड़ा हो जाना, पापा के सामने किसी नहीं चलता है ना। दादाजी कैसे होता है इस तरह का, जब कॉमन लेने बाद ब्रैकेट नहीं मिलता कैसे बनाते से समझो, एकदम समझ के जाता है। विनय सर आ जाएंगे तब वो समझो, तो तब वो बोलना नहीं सर समझ रहे अभी डिस्टर्ब नहीं, समझो था। देखो कैसे बनाते हैं, आपको एकदम इधर से सेकेंड वाला पद को देखना है, एकदम सुनो गौर से। अगर ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बराबर नहीं आया तो आपको अंतिम से सेकेंड वाला पद को देखना है, और सेकेंड वाला पद को ऐसा तोड़ना है कि उसमें ये किनारे वाला आना चाहिए। सेकेंड वाला पद को ऐसा तोड़ेंगे कि वो किनारे वाला आना चाहिए। सुनिए तुम लोग, उसको ऐसा तोड़ेंगे कि किनारे वाला आना चाहिए। तो किनारे वाला आने, ये ऐसा यहाँ लिखेंगे कि ये आना चाहिए 20। उसके बाद यहाँ तो कुछ आएगा ना, यहाँ कुछ आएगा कि नहीं, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि इसका किनारे वाला और इसका किनारे वाला आपस में क्या आ जाना चाहिए, बराबर आ जाए। नहीं बुझाया? फिर से एक बार एकदम इधर से पीछे से इधर से सेकेंड वाला लेना है, सेकेंड वाला 2 भाग में तोड़ना है। एक भाग इसके बराबर आना चाहिए, एक भाग इसका बच गया। उसके बाद इसको फिर थर्ड वाला को 2, इधर से थर्ड वाला फिर 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग। इसका वाला ये भाग और इसका वाला जो बचा हुआ भाग, वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही नियम सुने जी, यही नियम है त्रिघात को गुणनखंड करने का। यदि डायरेक्ट ब्रैकेट कॉमन नहीं आएगा तब। अब यही नियम से भी क्वेश्चन बना देते, देखते रहो अभी, है ना। आंसरवा निकाल के खाली रखो तो ही, समझा। देखो जी, एक्स क्यूब है, 13x स्क्वायर है, 32x को लिखेंगे, एगो 20 तो पक्का लिखेंगे। तो 20 यदि हम लिखें तो कितना बच गया, 12। इधर 12x लिखेंगे, 20 और 12 32 है। अब इसको तोड़े बोले थे ना, इसको तोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो एगो जब 12x स्क्वायर लिख दिए तो अब कितना लिखाएगा, x स्क्वायर में, x स्क्वायर 12x स्क्वायर 13x स्क्वायर आए समझ में। इधर वाला उसी तरह उतर जाएगा। नहीं बुझाया? बुझा गया। अब सब तोड़ दिए, अब इसके बाद नहीं टूटे। अब दुदुक से कॉमन लो, ये दोनों कॉमन लो, ये दोनों कॉमन लो। एक्स स्क्वायर कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस 1। यहाँ 12x कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस 1 बचा। यहाँ 20 कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस 1। हर ब्रैकेट क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। आया समान, हर ब्रैकेट समान आया, इसका मतलब समान आया थी ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 को। यहाँ कितना बचा, ये जो बचा ये ब्रैकेट वा, ये कैसा बहुपद आ गया,
द्विघात, इसका मतलब यहाँ से फिर से तोड़ना होगा। तो द्विघात तो तोड़े बताइए दिए, यहाँ बात नहीं तोड़ लोगे, तोड़ लोगे कैसे तोड़ोगे? 12 आना चाहिए गुना करने के बाद 20, 12 आना चाहिए जोड़ने के बाद और गुना करने के बाद 20। कैसे आएगा कि 12 भी आएगा गुना करने के बाद 20? 10 और 2, 10 x और 2 x, 10 x प्लस 2 x 12 x और 10 गुना 2 20 आया ने? तो यहाँ से 10 और 2 में टूटेगा, एक बात तो बन जाएगा ने। समझ गया? कोई दिक्कत? 2 दशमलव 4 खत्म हो गया कि ना?